चैप्टर नंबर 11 मेजर लैंडफॉर्म्स। तो मेजर लैंडफॉर्म्स के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर गोल्स इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, characteristics of each landform, how landforms are formed, इंट्रैक्शन बिटवीन लैंडफॉर्म्स के क्या क्या इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में, उसके अबाउट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक है जिनके अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। क्लियर अप? ये आप हमारे होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। The Earth's surface has many landforms. Landforms are natural features on the Earth. They include mountains, plateaus, plains, valleys, deserts and coasts. तो इसमें सभी इंक्लूड होते हैं, चाहे माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, वैलीज हो, डेजर्ट्स हो, कोस्ट्स हो, ये सभी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। Each landform is different or special. They are formed in different ways. ये different ways में होते हैं। Learning about landforms help us understand our planet better. Did you know Mount Everest is the tallest mountain in the world? It is 8,848 meters tall. तो ये कितना लंबा होता है? माउंट एवरेस्ट कितना सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है हमारा, और कितना लंबा है वो? उसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर उसकी लंबाई है। So first point is mountains. Mountains are landforms that are very high. जो जिनकी landforms जिनकी सतह बहुत ही ऊंची होती है। They are usually formed by the movement of plates of volcanoes. Mountains can be found in groups or alone. तो ये ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं और अलोन भी पाए जाते हैं। पहाड़ जो हैं आपने देखे होंगे, अकेला भी होता है पहाड़ और ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं। They are much higher than hills. ये hills से थोड़े ऊंचे होते हैं and often have steps, slopes and peak at the top. Some mountains are so tall that their peaks are covered with snow even in the summer. तो कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनकी चोटी जो है बहुत ही ऊंची होती है और वो ज़्यादातर बर्फ से ढकी रहती है, चाहे फिर वो गर्मियों में भी। Ask students to find out about famous mountains around the world. Some examples are the Himalayas, the Andes and the Rocky Mountains. तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करके बताएंगे कोई फेमस माउंटेन जो आपके वर्ल्ड का होगा उसके बारे में बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल बताएंगे हिमालयस के, द एंडेस के और रॉकी माउंटेन्स, इनके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। नेक्स्ट है प्लेटियस। प्लेटियस आर हाई फ्लैट लैंड्स. They rise high above the land around them. They are formed when large areas of land are pushed up. Plateaus can be big or small. ये बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। Some plateaus have grass. कुछ में grass, कुछ थोड़े हरियाली वाले भी होते हैं। Others have no grass. किसी में grass नहीं होती है। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स आर फ्लैट लो लैंड्स, जिस पर हम रहते हैं। प्लेन्स वो जगह है यानी प्लेन जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द बिल्डअप ऑफ सॉइल over a long time. Plains are usually good to growing crops. Many big cities are on plains because they are flat and have water. Plains can be found near rivers and coasts. तो कहाँ पर पाई जाती है? नदियों के आसपास की जगह जो होती है वो प्लेन्स में आती है। Plain teaser, how is a plateau different from a plain? Did you know the great plains of North America are very big? They go from Canada to Mexico. They cover an area of about 1.3 million square kilometers. सबसे बड़ा प्लेन एरिया है ये कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। Next point is valleys. Valleys are low areas of land between hills or mountains. They are usually formed by rivers or glaciers. Valley can be V-shaped or U-shaped. तो ये V-shaped में होती हैं या फिर U-shaped में होती हैं। Some valleys are narrow and deep. कुछ जो होती हैं बहुत ही नैरो और डीप होती हैं और कुछ जो होती हैं बहुत ही वाइड होती हैं। Others are wide and shallow. Valleys are often good for growing crops. तो ये क्या होती हैं? अच्छी होती हैं, फसलों को उगाने के लिए ये अच्छी मानी जाती हैं। Take students to visit a valley nearby. Look at the landforms and water features. तो आप अपने आसपास की कोई वैली हो जो आप जहाँ पर भी आप रहते हैं तो उसको विजिट करने ज़रूर जाइए। नेक्स्ट है डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। डेजर्ट्स आर ड्राई एम्प्टी एरियाज ऑफ लैंड. तो क्या है, डेजर्ट्स जो होता है बहुत ही ड्राई सूखा एरिया होता है, ठीक है, जमीन जहाँ पर एकदम खाली एरिया पाया जाता है, जहाँ पर केवल मिट्टी मिट्टी होती है.
दे गेट वेरी लिटिल रेन, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम आती है. दे कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. तो दिन में यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और रात में यहाँ पर बहुत सर्दी होती है. Deserts can be found in different parts of the world. The Sahara Desert in Africa is hot and sandy. The Gobi Desert in Asia is cold and rocky. Even though deserts are harsh, they are home to special plants and animals. Not all deserts are hot and sandy. Some deserts, like the Antarctic deserts, are cold and icy. जबकि Antarctic desert जो है वो बहुत ही ठंडा और icy भी होता है. Other like the Atacama Desert in South America are rocky and get very little rain. Next है coasts. Coasts are where the land meets the ocean. तो जहाँ पर एक जमीन जो है वो समुद्र से मिलती है, वो जगह क्या होती है? coasts. They have sandy beaches, rocky cliffs and tides. Coasts are always changing because of waves and currents. तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि लहरों की जिस तरह से लहरें आती रहती हैं उसी तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं, इनमें मूवमेंट होती रहती है. Some coasts are flat, others are steep and rough. Coasts are important place for many living things like fish, crabs and seabirds. Some coasts are protected by natural things like coral reefs and mangrove forests. These help to reduce the impact of waves and storms. Correct? Next point is landform interaction. Landforms don't exist alone. They interact with each other in different ways. For example, mountains can change the climate of nearby areas by blocking wet winds. Rivers can wear away valleys and bring soil to the coast. Landforms also interact with things that people do like farming, mining and building cities. Understanding how landforms interact is important for taking care of natural resources and reducing the impact of human activities. For example, building dams and reservoirs can change the flow of rivers and formation of deltas. Cutting down forests can lead to soil erosion and landslides. New words ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. इन अ नटशेल, लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस. Mountains, plateaus, plains, valleys, deserts and coasts are example of landforms. तो ये landform के examples हैं. Each landform is different or special. तो जितने भी landform हैं सभी different हैं, special हैं. They are formed in different ways. और अलग अलग ways में ये different form करते हैं. Landforms interact with each other and with things that people do. Understanding landforms is important for taking care of natural resources and reducing the impact of human activities. तो इनका हमारे human activities पर भी इफेक्ट पड़ता है. तो बच्चों यहाँ पर आपने landforms के अबाउट पढ़ा है. तो hope you understood the chapter. That's all the chapter.